अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यार ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है और किस तरीके से हम लोग भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो सर्विस बेस्ड अर्निंग है कि जिसके अंदर आप स्किल सीखते हैं और उस स्किल को सेल करके आप लोग पैसे बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन करेंगे हम। अब सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा कि वो कौन सी स्किल्स हैं, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपके साथ और मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या हैं, किस तरीके से काम करती हैं, और वीडियो के एंड पे मैं आपको वो टूल्स बताऊँगा जिनकी बेसिस पे आप इन जो स्किल्स मैं बताऊँगा उनके अलावा भी जो इन डिमांड स्किल्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा कमेंट में। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कुछ जो टॉप स्किल्स हैं जो आप डेली बेस पे सुनते भी होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोग सुनते होंगे कि वीए बनना है, हाँ अमेज़ॉन का वीए बनना है। तो अमेज़ॉन का वीए बनने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि वीए क्या होता है। बेसिकली ये एब्रीवेशन है वर्चुअल असिस्टेंट की। और होता क्या है कि 2007 में एक बुक लिखी गई थी 4 आवर्स वर्क वीक, टिम फेरिस ने लिखी थी। उसने फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट कि यार आप ना जो अपनी टास्क है ना वो आप आउटसोर्स कर दो। और फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर कॉस्ट है जो वो महंगी है एम्प्लॉय की। फॉर एग्जांपल आपको $15 पर आवर देना पड़ता है, लेकिन अगर आप इंडिया में या फिलीपींस के अंदर, तब पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं था उन लोगों को, तो उस उधर आउटसोर्स करते हो तो वही काम $1 या $2 के अंदर आप करवा सकते हो। तो $1 या $2 में आप वो काम करवा सकते हो। अब होता क्या है कि लोगों ने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। उसने अपनी एग्जांपल्स दी। वो कहता है कि मैं अपनी जो एयर टिकट्स होती थी वो मैं वहाँ पे इंडिया में कहता था कि यार इस डेट को टिकट करवा दो, मेरे पास टाइम नहीं है करवाने का, और मेरी बैंक की अपॉइंटमेंट है या फिर मेरी कोई फ़ीस पे करनी है या कोई बिल पेमेंट है, वो सब चीज़ें उसने आउटसोर्स कर दी। और उसने बेसिकली एक इंट्रोड्यूस करवाया तरीका कि आप ना वर्चुअली एक असिस्टेंट हायर कर सकते हो और उसके थ्रू आप काम करवा सकते हो। तो ये चलता ये सारा कॉन्सेप्ट फैलता गया। तो अब बात आती है कि अमेज़ॉन वीए। अब होता क्या है कि जो सेलर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसको ना एज अ साइड इनकम लेके चल रहे होते हैं अमेज़ॉन को। तो वो कहते हैं कि यार हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो जो थोड़े से हम लोग पैसे आउटसोर्स कर देंगे, किसी बंदे को दे देंगे इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी, और हम लोग ना उससे अपनी अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है वो करवा लेंगे। तो सबसे पहले अमेज़ॉन के वीए बनने से पहले आप एक वीए बनते हो। और वो वीए बेसिकली क्या करता है कि वो कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होती है, उसको पता होता है कि टास्क कैसे करने हैं, फिर अमेज़ॉन की स्किल्स उसको आ रही होती हैं। तो जो भी अमेज़ॉन से रिलेटेड काम होता है उस सेलर का वो आप इधर बैठ के कर रहे होते हो। तो अगर आपको अमेज़ॉन वीए बनना है तो आपको 2 स्किल्स बेसिकली सीखनी होंगी। एक टेक्निकल स्किल्स होंगी और एक बेसिक जो स्किल्स हैं जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं वो सीखनी होगी। जब आप सॉफ्ट स्किल्स सीख जाएंगे तो वो फिर आप अमेज़ॉन के नहीं किसी भी तरह के वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज होती हैं जो वो अपना काम आउटसोर्स करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि यार ये डाटा एंट्री का काम है आउटसोर्स कर दो, तो वो आपको कर देती हैं, फिर आप आगे लोगों से करवा लेते हो। या वो कहती हैं कि यार ये हम लोगों को ना 100 क्लाइंट्स की ईमेल लिस्ट चाहिए, तो वो आप बैठ के निकाल सकते हो। तो असिस्टेंट बनते हो आप वर्चुअल असिस्टेंट। फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बूम चल रहा है अमेज़ॉन का, तो हर कोई अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनता है, जबकि आप किसी भी फील्ड के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपके पास स्किल आती है फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट की। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या होता है कि यहाँ तो आप सोलो फ्रीलांसर बन जाते हो कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट आपने सीख ली और आप फाइवर पे या अपवर्क पे जाके सर्विसेज दे देते हो। लेकिन क्योंकि ये एक फुल फ्लेज एक स्किल सेट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर लोग क्या करते हैं कि जो फॉरेन एजेंसीज़ हैं उनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर एजेंसीज़ आपको हायर कर लेती हैं और फिर आप रिमोट एम्प्लॉय बन के उनका काम करते हो। आपको वो पे जो कर रही होती हैं वो बिटवीन उस कंट्री की जो एवरेज पे है और जो पाकिस्तान की या जिस मुल्क में भी आप हैं उसकी एवरेज पे है, उसका इन बिटवीन दे रही होती हैं, जो कि बहुत मुनासिब होता है।
उसके बाद एक और स्किल है जो आप कर सकते हो, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखें, आपने जब भी बिज़नेस लॉन्च करना है, उसकी एक वेबसाइट होगी। अब उस वेबसाइट को आपने सर्चेबल बनाना है कि आपको क्लाइंट्स हैं जो वो मिल सकें, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता। तो एक वो बड़ी ज़बरदस्त स्किल है जो इन डिमांड है, जो आप सीख सकते हैं। और थोड़ा सा टेक्निकल है, लाइक आपको इसके अंदर थोड़ी सी इंग्लिश का भी आइडिया होना चाहिए अच्छा खासा। और उसके अलावा ये कि गूगल के बैकएंड्स हैं जो वो सीखने पड़ते हैं आपको। कोडिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो आप SEO सीख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कि एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि आप फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स चलाने सीख जाते हो, गूगल एड्स चलाने सीखते हो, टिकटॉक के ऊपर एड्स चलाने सीखते हो। तो ये एक स्किल है, ये भी हाईली पेड है। और इसके अंदर आप को वन टाइम काम करना होता है, उसके बाद है जो मेंटेनेंस मोड में जाना होता है, या फिर आप सिर्फ देख रहे होते हो कि जो चीज़ें हैं वो ऑन स्केड्यूल हैं और मेंटेन कर रहे होते हो आप जो अपनी वर्किंग है उसको। उसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी स्किल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री हो गई या प्रेजेंटेशंस हो गई। अभी बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है, पाकिस्तानी अवाम बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कैनवा की तरफ जा रहे हैं। नो डाउट उसका पोटेंशियल है। अभी आप उससे 700 से 800 हज़ार डॉलर तक आप उससे बना सकते हो, तो आप वो भी सीख सकते हो। और अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि या कोई लेडीज़ हैं जो ये समझती हैं कि यार मेरे पास अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश मेरी अच्छी है, तो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त स्किल है जो मुझे थोड़े अर्सा पहले पता चली है कि आप कस्टमर सपोर्ट दे सकते हो। उसमें अंदर क्या होता है कि आप मोबाइल पे बैठ जाते हो, जब भी कोई कस्टमर है मैसेज करता है उस कंपनी को, तो आप उसके ऊपर बैठ के उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो। और ये भी एक मतलब पर आवर आपको वो पे कर रही होती हैं कंपनीज, और आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसको ईजीली मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा जो अभी जो एजेंसीज़ हैं या जो आप कह लें कि मीडिया हाउसेस हैं जो निकालते हैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालते हैं कि कौन सी स्किल्स हैं जो हमें चाहिए होंगी फ्यूचर में, तो वो बात कर रहे हैं डाटा की, वो बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। और ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप टच कर सकते हैं, और आप विद इन 2-3 मंथ्स इसको स्किल को सीखें, और विद इन 6 to 7 मंथ्स आप इसके अंदर हाईली पेड जॉब्स हैं जो वो कर सकते हैं रिमोटली। तो अब डाटा है जो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये किसी भी स्किल के साथ आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर SEO करते हैं तो आप डाटा सीखें, तो आप ये कह सकते हैं कि यार मैं डाटा ड्रिवन SEO स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ, तो आप किसी भी तरह की एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। तो ये वो स्किल्स हैं जो बेसिक हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हम किस तरह की स्किल्स की तरफ जाएं। लेकिन जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको स्ट्रेट अवे आंसर नहीं कर सकता एक वीडियो में, अनटिल और अनलेस मुझे आपकी जो बैक एंड नॉलेज है या जो आपकी पर्सनालिटी है उसका नहीं पता होगा। तो अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड लेना चाहते हैं कोई भी सजेशन, तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, कमेंट में लिखें या मुझे ईमेल करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि हम आपको टाइमली आंसर करें। तो अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली है तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं।